हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों एयर। इसे हम बताया गया आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, यानी हमारा वातावरण 5 भागों में बटा हुआ है। विच स्टार्ट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सतह से शुरू होता है। ऑल लेयर्स आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज, सभी लेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे लिए अलग अलग तरह से यूजफुल होती हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे अर्थ की लेवल से स्टार्ट होते हुए अलग अलग लेयर्स दिखाई गई हैं। पहली है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और ऊपर जाते हैं उसके बाद थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर, यानी ये सभी हमारी अर्थ के अराउंड लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। इनके बारे में हमें बताया गया है। एक्सोस्फेयर क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर, हमारे वातावरण के सबसे बाहरी परत को हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू दिस स्पेस फ्रॉम हियर। इस लेयर में हवा बहुत ही पतली होती है और हल्की गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ से स्पेस में बह जाती हैं। बच्चों एक्सोस्फेयर जो होती है यह धरती की सतह से 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में बच्चों जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाता है। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, आयनोस्फेयर भी इसी लेयर का एक पार्ट होती है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, यह 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है। दिस लेयर इज यूज्ड फॉर द यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सच एज मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो एटसेट्रा। यह लेयर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के लिए। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। रेडियो वेव्स जो धरती से छोड़ी जाती हैं वह इसी सतह से टकराकर वापस धरती की तरफ आती हैं। नेक्स्ट हमें मीजोस्फेयर के बारे में बताया गया है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर होती है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, यह स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। मीटियोरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। मीटियोरॉइड्स जब स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वह इसी लेयर में आकर जलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यह 50 किलोमीटर तक की हाइट तक होती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते। एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, और बाकी कोई वेदर फिनोमिना भी नहीं होते। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, जिससे यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। स्ट्रेटोस्फेयर का बच्चों सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये है कि यह ओजोन लेयर की एक परत को भी अपने अंदर रखती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। ओजोन लेयर जो होती है वह हमें सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। इसका बच्चों हम बताएंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह हमारे वातावरण की सबसे अहम लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, हवा जिसे हम सांस लेते हैं वह इसी सतह में होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। ज़्यादातर सभी वेदर फिनोमिना जैसे कि बारिश, धुंध और ओले वगैरह इसी लेयर में बनते हैं। इसके बाद बच्चों हमें बताया गया है राइट द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू द पिक्चर्स। यहाँ बच्चों हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि ये दिखाया गया एरोप्लेन उड़ते हुए, ये दिखाया गया मीटियोराइट जलते हुए। इसका हमें रेडियो और उसके सिग्नल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे हमें दिखाया गया अर्थ और उससे 10,000 किलोमीटर के बीच के रेडियस क्या होगा यहाँ पे।
एंड नेक्स्ट हमें वेदर फिनोमेना दिखाया गया है जिसमें कि रेनफॉल वगैरह दिखाई गई है। हमें बताना है कि यह सब किस किस लेयर में होते हैं। और इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाई ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी ओजोन लेयर ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू द पिक्चर्स। तो बच्चों यहाँ पे बताना है कि एरोप्लेन किस लेयर में उड़ता है, तो उसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट हमें बताना है मीटियोरॉइड किस लेयर में चलता है, तो वह मीजोस्फेयर। नेक्स्ट रेडियो वेव्स किस लेयर में वापस आती हैं या किस लेयर में ट्रेवल करती हैं, तो उसमें आंसर लिखेंगे आप बच्चों थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट अर्थ से 10,000 किलोमीटर की रेडियस तक कौन सी लेयर होती है, तो इसमें आप लिखेंगे एक्सोस्फेयर। इसके बाद में बच्चों एक लेयर दिखाई गई है जिसमें वेदर फिनोमेना सारे दिखाए गए हैं, तो यह होता है बच्चों आपको ट्रोपोस्फेयर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, डिस्क्राइब। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्लॉक्स ऑल द हार्मफुल रेडिएशंस लाइक यूवी रेज फ्रॉम रीचिंग अर्थ विच कैन हार्म ऑल ह्यूमंस। ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यह सूरज की हार्मफुल रेज जैसे कि यूवी रेज उनको ह्यूमंस तक आने से रोकती है। यह रेज सभी ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।